हेलो फ्रेंड, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि फाइंड करना है फैक्टोरियल कैसे करना है, यूजिंग रिकर्सन के थ्रू करना है। तो रिकर्सन का मतलब क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सन, यानी रिकर्सन के थ्रू हमको फैक्टोरियल फाइंड कर। रिकर्सन का मतलब क्या होता है, इफ़ ए फंक्शन ऑफ ए कॉल इट देन इट इज कॉल्ड रिकर्सन। मतलब क्या होता है, इट सेल्फ जो कॉल करेंगे वो क्या हो जाएगा, एक उसे रिकर्सन कहते हैं। मतलब खुद को कॉल करते रहना तब तक जब तक कि मेरा एग्जीक्यूट ना हो जाए पूरा फंक्शन। तो हमको क्या करना है, एक फंक्शन के लिए इंट में n इक्वल टू 5 ले लेना है। 5 लेने के बाद हम एक इंट नाम का रिजल्ट बनाएंगे जो कि फंक्शन जो वैल्यू लेकर आएगा उसको हमको स्टोर करना है। तो हमको रिजल्ट इंट में एक हम रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया जो कि फंक्शन जो वैल्यू लेकर आएगा उसको स्टोर कर लेगा। तो वैल्यू फंक्शन में हमको क्या पास करना है, एन वैल्यू पास कर दिए। फंक्शन तो मेरा क्रिएट हो गया। अब फंक्शन हमको मतलब बनाना कहाँ पर, फंक्शन मेरा जब भी क्रिएट होता है क्लास के बाहर होता है। तो फंक्शन क्लास के बाहर क्रिएट कर लेते हैं। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, इंट फैक्ट, उसके बाद जो हम वैल्यू को पास किया उसको इंटीजर में स्टोर कर लेंगे। यानी फंक्शन यहाँ से जो वैल्यू पास किया उसको स्टोर करना किसमें, एन में के मतलब कर लिए, इंटीजर टाइप का हम एन भी ले लिए। अब उस लॉजिक को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। लॉजिक सबसे पहले क्या लगाना है, मतलब देखो यूजर कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। 0 1 डालेगा तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा, 0 1 का मतलब वही सेम फैक्टोरियल हो जाएगा, 0 का 0 1 का 1। तो इसके लिए हम रिटर्न 1 कर दे। तो पहले चेक कर ले कि यूजर 0 1 डाले तो मेरा रिटर्न 1 कर दे। फंक्शन मेरा क्या लेके आ रहा है, n इक्वल टू 5 लेके आ रहा है, मतलब 5 लेगा। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एल्स ब्लॉक में हमको उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है। रिटर्न में क्या लिख देना, n इंटू फैक्ट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख देना n-1। तो ये करने के बाद ये फिर क्लोजिंग ब्रेसेस दे देंगे। तो ये फंक्शन मेरा तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि मेरा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट ना हो जाए। जब तक फंक्शन तब तक मेरा चलेगा जब तक कि n में मेरा वैल्यू क्या, फंक्शन में n इक्वल टू 0 ना हो जाए, n इक्वल टू 1 ना हो जाए। तो मेरा वहाँ से तो 5 सेंड किया, यहाँ पे देखो n इक्वल टू इंट इक्वल टू कितना है 5, वहाँ से भेजा। तो मेरा 5 लूप चलेगा जब तक मेरा फंक्शन कॉल होगा। एक तरह से लूप का ही काम करता है। ये होता है कि इट सेल्फ कॉल करता है, तो इसलिए मेरा ये एक तरह से लूप के तरह काम करता है। तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे n में क्या हो गया, 5 हो गया, यानी n-1 हो गया तो 4 हो गया। तो ये 5-1, तो 5-1 मेरा कितना हो जाएगा, 4। तो मेरा यहाँ पे क्या, मेरा 5 से क्या हो गया, n इक्वल टू 4 हो गया। तो 4 जब वहाँ से फिर गया तो मेरा वहाँ से जब मतलब कंडीशन पहला फॉल्स होगा तो फिर एल्स में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4-1, यानी 4-1 हो जाएगा 3। तो हो जाएगा मेरा क्या वैल्यू, 3 हो जाएगा इंटू 3। तो उसके बाद फिर इसी तरह चलेगा, फिर मेरा n इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 3 अगर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, इंटू 3-1। 3-1 जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो फिर मेरा फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे 2 लेके जाएगा, इंट n में 2 हो जाएगा। तो फिर फैक्ट में जब आएगा 2-1 होगा तो क्या हो जाएगा, 2-1 होगा तो मेरा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इंटू 2-1 कर देंगे। तो मेरा ये फाइनली हो गया। फिर अब यहाँ से मेरा जब लूप कहते हैं फंक्शन जब मेरा फिर कॉल होगा तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, 1 वो कैच कर लेगा। तो ये मेरा टोटल ये फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मान के चलो 1 से किसी को गुणा करेंगे तो वही वैल्यू हो जाएगा। तो ये मेरा कितना टोटल हो गया, 120 हो गया। 120 अब यहाँ से जब रिटर्न होगा तो मेरा तो फैक्ट मतलब फंक्शन में स्टोर हो जाएगा। फैक्ट मतलब फंक्शन में क्या हो जाएगा, फैक्ट फंक्शन में तो मेरा 120 हो जाएगा। तो उसको हम स्टोर किस में कर लें, रिजल्ट में। रिजल्ट क्या करेगा, उस रिजल्ट को प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए क्या करना है, मैसेज लिखना है। तो प्रिंटअप के अंदर हम क्या लिख लेंगे, प्रिंटअप के अंदर दे देंगे डबल कोट के अंदर फैक्टोरियल जो होगा मेरा फैक्टोरियल कॉलन, उसके बाद %d, उसके बाद क्या कर देंगे, रिजल्ट को प्रिंट करा देना है हमको। तो रिजल्ट लिख देंगे। तो ये मेरा फाइनली पूरा मेरा कंप्लीट हो गया। तो ये मेरा मेन मेथड हुआ, ये मेरा इधर का फंक्शन कॉल हुआ। तो इसको क्लोज कर, तब हम इसको लेके चलते हैं कोड ब्लॉक पे। फिर कोड ब्लॉक पे पूरा कोड को रन करके दिखाता हूँ। तो आते हैं कोड ब्लॉक पे। अब पे क्या करना है, मतलब जो वहाँ पे कोड किए थे ना उसी कोड को यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर देना, मतलब टाइप कर दो वही कोड को यहाँ पे टाइप करेंगे। तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उस वेरिएबल का जो वेरिएबल का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं उस वेरिएबल को हम चाहते हैं प्रिंट कराएं। तो इसलिए हम टेप में इंस्टोर कर लिया। तो वो बस एक एक्स्ट्रा मतलब वेरिएबल लिया है।
तो उसको स्टोर कर लिया टैब में, और टैब को हम फैक्टोरियल का 5 का फैक्टोरियल को मतलब शो भी कराना है, तो उसके लिए तो ये उसको पूरा कंप्लीट लिख देना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आप पता ही होगा क्या क्या लिखना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे लिख देना है। तो फिर यहाँ पे ध्यान देना है कि फंक्शन हम कहाँ पे बनाते हैं। ये नहीं कि फंक्शन मेन मेथड के अंदर बना लिए और बाद में रन करे तो रन ना हो और एरर आए। तो उसके लिए हम पहले बोल देते हैं मेथड, जब भी फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन क्या होता है, मेन मेथड के बाहर कॉल होता है। तो ये हमको फंक्शन क्या बनाना, कहाँ बनाना, मेन मेथड के बाहर बनाना है। फंक्शन बनाने के बाद जो है ना वो सेम वो कोड जो है वहाँ पे लिखे थे वही यहाँ पे कोड कर देना है, क्योंकि ये एक तरह से लूप का ही काम करता है, तो वो सेम ही हो जाता है। तो इसे रिकर्सन में जो होता है कि खुद को कॉल करके बनाना, तो उस कोड को यहाँ पे ला के हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप भी अपना कॉपी पेस्ट कर दे, हम तो टाइप कर रहे हैं, आप भी टाइप कर दे, कॉपी पेस्ट नहीं होता कोई भी कॉपी से। तो ये पूरा उसका लॉजिक लिखने के बाद ये फंक्शन तब तक रन करेगा जब तक मेरा 0 1 ना फाइंड हो जाए फंक्शन में। तो इसको सेव कर लेना है फैक्टोरियल मेरे जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर n-1 कर लेना। तो इसको सेव करने के बाद तो जब रन करेंगे तो ये मेरा वैल्यू आ गया, तो देखो सेम आ गया। तो इसमें सेम वही लॉजिक है, कुछ नहीं करना। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड।